नमस्कार दोस्तों। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान प्रथम यूनिट का द्वितीय पाठ नर एवं मादा जनन भागों की संरचना पुष्पीय पादपों में। पिछले टॉपिक में हमने पुष्प की संरचना एवं युग्मकों की स्थिति के बारे में जाना। आज के दूसरे टॉपिक में हम नर युग्मकोद्भिद, लघु बीजाणु की संरचना, लघु बीजाणु जनन एवं परागकण की संरचना के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमको ध्यान है कि पुष्पीय पादपों में दोनों जनन अंग पुष्प पर उपस्थित होते हैं। नर जनन अंग को हम पुंकेसर एवं मादा जनन अंग को स्त्री केसर कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन क्या है? लघु बीजाणु जनन पराग कोश, पोलन सैक जिसको कहते हैं, पराग कोश की लघु बीजाणु धानी में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है और इसी क्रिया को ही हम लघु बीजाणु जनन अथवा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना पिछली कक्षाओं में। कोशिकाओं में कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है, अर्धसूत्री विभाजन एवं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में तथा अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। क्योंकि यहाँ हम जनन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए युग्मकों के बनने में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। अर्धसूत्री विभाजन का अर्थ है मात्र कोशिका जो द्विगुणित होती है उसमें 2 बार विभाजन होने से 4 अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। अब हम सब जानते हैं पराग कोश में प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है, जो एक प्रकार की 2n संरचना है। अर्थात जनक द्विगुणित संरचना होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से नई बनने वाली जो पुत्री कोशिकाएं अथवा लघु बीजाणु या परागकण अगुणित संरचना होते हैं, जो प्रारंभिक परागकण कोशिका कहलाती है। लघु बीजाणु क्या है, लघु बीजाणु की आगे संरचना किस प्रकार से बनती है, इसके बारे में हम थोड़ा और जानेंगे। तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है, जिससे आगे चलकर लघु बीजाणु बनेंगे। ये लघु बीजाणु कई प्रकार के हो सकते हैं। समद्विपार्श्विक, चतुष्फलकीय, क्रॉसित, टी आकार के एवं रैखिक, इनके उदाहरण दिए गए हैं। भिन्न भिन्न पौधों में भिन्न भिन्न प्रकार के ये चतुष्क बनते हैं। चतुष्क अर्थात 4 अगुणित कोशिकाओं का समूह, जो भिन्न भिन्न अवस्था में या संरचना में
बने होते हैं। इसका एक चित्र हम देखेंगे। ये इस प्रकार का चतुष्क बनता है, इसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। इस लघु बीजाणु चतुष्क के आगे और विभाजन होने से लगातार जिनमें समसूत्री विभाजन होता है, परिपक्व परागकण का निर्माण होता है। ये इस प्रकार से चतुष्क बनते हैं, जो अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम आगे चलते हैं। लघु बीजाणु के मध्य विशेष प्रकार के कोलेजन पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके विघटन से ये चतुष्क लगातार मुक्त होते हैं और मुक्त होने के दौरान ये परागकण के रूप में विकसित होते हैं, जो लघु बीजाणु धानी में स्वतंत्र रूप से बिखरे रहते हैं। कुछ पदार्थ पादपों में, जैसे आर्किड, टाइफा, ड्रोसेरा आदि में परागकण विशिष्ट संरचना वाले बनते हैं, जिन्हें परागपिंड कहा जाता है। यदि एक चतुष्क में एक से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित हों तो इसे बहुबीजाणुता अर्थात पॉलीस्पोरी कहते हैं। परागकोश की भित्ति फटने से, जब परागकोश परिपक्व हो जाते हैं तो परागकोश की भित्ति फट जाती है और इस क्रिया को ही हम पराग स्फुटन कहते हैं, जिससे पराग मुक्त हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार से ये क्रिया हो सकती है, जैसे अनुप्रस्थ स्फुटन, लंबवत स्फुटन, छिद्रमय स्फुटन या कपाटीय स्फुटन। अलग अलग संरचनाओं के आधार पर अलग अलग प्रकार का ये स्फुटन होता है। अब हम मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेल गैमेटोफाइट्स, लघु बीजाणु जन एवं नग युग्मकोद्भिद के बारे में जानेंगे। लघु बीजाणु जनन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा और ये जाना कि पराग मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की क्रिया ही लघु बीजाणु कहलाती है। पुष्प के बनने के समय जब पुंकेसर बन रहा होता है तो इसकी लघु बीजाणु धनियों में लघु बीजाणु ऊतक स्पोरोजिनस टिश्यू बनते हैं, जो आगे चलकर स्पोरोजिनस सेल पराग मात्र कोशिका बनाते हैं और इसी पराग मात्र कोशिकाओं में लगातार अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है और यह बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अब इन अगुणित कोशिकाओं में लगातार समसूत्री विभाजन होता रहता है, तो होने से इनमें आगे विभाजन चलता है। अंकुरित परागकण जो होते हैं को ही नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। इसका परिवर्धन परागकणों से होता है। यहाँ हमारे सामने जो चित्र दिया हुआ है उसको थोड़ा समझेंगे। उसमें बताया गया है कि पराग मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होने से, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में चलता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। प्रथम में
दो कोशिकाएं बनती हैं एवं उन्हीं दो कोशिकाओं में एक बार समसूत्री विभाजन के समान दूसरा विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। यही अगुणित लघु बीजाणु चतुष्क या मातृ कोशिका से नए परागकण का निर्माण होता है। इन परागकणों में लगातार समसूत्री विभाजन होने से एक ही कोशिका में 2 प्रकार के केंद्रकों का निर्माण होता है और जिन्हें क्रमशः जनन केंद्रक एवं कायिक केंद्रक कहते हैं।